dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to Zarif. एंड अगर आप चैनल पर पहले नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली लाइफ साइकिल एंड इट्स स्टेजेस। ये है 24th लेक्चर। इसके पहले 23 वीडियोस आ चुकी हैं, तो उसका एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है एंड ऊपर आई बटन पे भी दिया है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट द वीडियो। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे PDF और साथ में क्विज क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। द फैमिली साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेजेस थ्रू विच अ फैमिली में पास ओवर टाइम। फैमिली साइकिल में कुछ स्टेजेज हैं या सीरीज ऑफ स्टेजेस बोल सकते हैं, जिसके थ्रू जिन स्टेजेस के थ्रू फैमिली पूरे टाइम में पास होती है। मीन्स जो भी फैमिली का पूरा टाइम गैप है एक फैमिली को कंप्लीट होने में, उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टेजेस क्या क्या हैं, और उन्हीं स्टेजेस को बोलते हैं फैमिली साइकिल स्टेजेस एंड इट्स लाइफ। द लाइफ साइकिल फॉर अ फैमिली इंक्लूड 3 मेजर फेजेस। जो पूरी लाइफ साइकिल में जो स्टेजेस आती हैं उसमें मेनली 3 स्टेजेस को डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट स्टेज इज बिगिनिंग स्टेज, सेकेंड स्टेज इज एक्सपैंडिंग स्टेज, थर्ड स्टेज इज कंट्रैक्टिंग स्टेज। अब इन तीनों स्टेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये स्टेजेस हैं क्या। सो ये हिंदी में है, तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट इज बिगिनिंग स्टेज। जो पहली स्टेज है वो है बिगिनिंग स्टेज। दिस इज द स्टेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली। नाम से जैसे क्लियर है, बिगिनिंग मीन्स किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है। अब यहाँ पे बात है फैमिली की, तो यहाँ पे फैमिली की शुरुआत हो रही है, उसको बोलते हैं बिगिनिंग स्टेज। मीन्स फैमिली की शुरुआत हो रही है। इट बिगिन्स विद द मैरिज ऑफ 2 एडल्ट्स, जहाँ पे जब 2 लोगों की शादी होती है, एंड इट कंटिन्यूस अंटिल द फर्स्ट चाइल्ड इज बॉर्न। ये स्टेज फर्स्ट स्टेज जो है वो है बिगिनिंग स्टेज। ये स्टेज जो है स्टार्ट कैसे होती है, जब 2 लोगों की शादी होती है वहाँ से स्टार्ट होती है और जब तक उनका फर्स्ट चाइल्ड होता है यहाँ तक कंटिन्यू होती है। ठीक है, फर्स्ट फैमिली 2 लोगों की शादी होने से फर्स्ट चाइल्ड के जो बर्थ तक की टाइम जो फैमिली स्टेज है उसको बोलते हैं बिगिनिंग स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज दे ट्राई टू फॉर्मुलेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स एंड डिसाइड टू वर्क टुवर्ड अचीविंग दीज गोल्स एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज कंपैरेटिवली लो। कि यहाँ पे जो 2 अर्ली मैरिज कपल्स हैं जिनकी अभी भी शादी हुई है, न्यू कपल्स हैं, वो करते क्या हैं, यहाँ पे वो लोग अपने कुछ गोल्स डिसाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स। क्योंकि इस टाइम सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो जो पैसे जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन या मनी का जो बर्डन है वो कम होता है, इसीलिए उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है जो उनके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो उनका जो वर्क है उसमें उसके जो उनके मेन गोल्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं। देन द 3 मेन कंसर्न ऑफ द फैमिली आर, और जो ये बिगिनिंग स्टेज में जब फैमिली होती है तो उसके जो 3 मेन कंसर्न होते हैं वो होते हैं कि मेथड ऑफ डिवाइडिंग द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिजिकल होम एंड बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर डे टू डे फैमिली मेंटेनेंस। मीन्स जो भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको इक्वली डिवाइड करना। उसके बाद होम सेटअप, जो होम है फिजिकल होम है, जो उनका अपना घर है उसके इस्टेब्लिशमेंट में टाइम देना, एंड जो डे टू डे जो नेसेसिटीज़ हैं, डे टू डे क्या चीज़ें जो कुछ कॉमन चीज़ें जो ज़रूरी हैं उनको मेंटेन करना। तो ये मेन 3 कंसर्न होते हैं जो फैमिली जो लाइफ जो बिगिनिंग स्टेज होती है। एक तो उसमें स्टेज होती है क्या, जहाँ पर 2 एडल्ट्स की मैरिज होती है और फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ तक ये स्टेज रहती है। उसके बाद इनमें इनका जो मेन फोकस होता है वो उनके जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको अचीव करना, क्योंकि उस टाइम जो बर्डन होता है एक्स्ट्रा बर्डन वो कम होता है। एंड उसके बाद 3 मेन कंसर्न ये होते हैं स्टेज के कि जो उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको इक्वली डिवाइड करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम अपने घर को इस्टेब्लिश करना, एंड जो डे टू डे फैमिली की नेसेसिटीज़ हैं उनको मेंटेन करना। ये होती है बिगिनिंग ऑफ फैमिली फर्स्ट स्टेज। ठीक है, ये हिंदी में है। नेक्स्ट आता है सेकेंड स्टेज द एक्सपैंडिंग फैमिली। कि बिगनिंग में फर्स्ट चाइल्ड तक कंटिन्यू था, अब चाइल्ड हो गया है मीन्स फैमिली बड़ी हो रही है, तो यहाँ से ऐसे नाम से ही क्लियर है कि एक्सपैंड कर रही है। एक फर्स्ट चाइल्ड सेकेंड चाइल्ड तो मीन्स फैमिली एक्सपैंड कर रही है।
तो ये हो गया सेकेंड स्टेज, एक्सपेंडिंग फैमिली। दिस स्टेज कवर लॉन्गर पीरियड। ये जो एक्सपेंडिंग फैमिली है, जो सेकेंड स्टेज होती है, सबसे ज़्यादा लॉन्गर स्टेज होती है, लॉन्गर पीरियड की स्टेज होती है। द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, जो फर्स्ट के एंड होने के बाद थर्ड साइकिल है, उसके स्टार्ट होने के बीच की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग फैमिली और सेकेंड स्टेज। इट स्टार्ट विद द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट में जो बिगिनिंग थी वहाँ पे जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ हुआ वहाँ पे वो स्टेज ख़त्म हो गई। अब जो फर्स्ट चाइल्ड का जो बर्थ हुआ यहाँ से स्टार्ट हो गई सेकेंड स्टेज एंड इंक्लूड अ नंबर ऑफ सब स्टेजेस एंड लास्ट एंड विद द लास्ट चाइल्ड लिविंग द होम टू सेटल डाउन हिज फैमिली। मीन्स जब पहला चाइल्ड का बर्थ हुआ उसके बाद जो लास्ट चाइल्ड है, जब वो अपनी पढ़ाई के लिए या अपनी फैमिली सेटल डाउन के लिए अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के चला जाता है, तब यहाँ पे होती है सेकेंड स्टेज ख़त्म। मीन्स फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ, उसके बाद और भी जो चाइल्ड हैं उनके बर्थ, उनकी एजुकेशन, उनके जो सारा कुछ, उनके जो एक्सपेंसेस हैं, मनी है, वो सब लेके जब तक लास्ट चाइल्ड खुद सेटल होने के लिए अपने पेरेंट्स का घर छोड़ता है, वहाँ तक की स्टेज को बोलते हैं एक्सपेंडिंग फैमिली या फिर सेकेंड स्टेज। इस स्टेज में जो है द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, वर्कलोड एंड एफिशिएंसी आर एट हायर पीक। इस जो ये सेकेंड एक्सपेंडिंग फैमिली स्टेज है, यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी वर्क कैपेसिटी है या जो भी उनकी एफिशिएंसीज हैं, वर्कलोड है, ये सब हायर पीक पे होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड चिल्ड्रन, देयर एजुकेशन, देयर वेलफेयर इंक्रीजेज, ब्रिंगिंग आउट अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन पेरेंट्स। क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी एजुकेशन, उनके वेलफेयर्स और उनको मीन्स कैसे एक प्रॉपर एक अच्छी लाइफ दें, इन सब का स्ट्रेन जो है पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये हायर पीक वाला पीरियड होता है। द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फैमिली ग्रेटली इन्फ्लुएंस देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो साइज और कंपोजिशन है फैमिली की एक्सपेंडिंग स्टेज में, सेकेंड स्टेज में जो साइज की जो फैमिली की साइज और कंपोजिशन है वो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी अफेक्ट करती है। लाइक अगर 2 चिल्ड्रन हैं, कंपेयर कर सकते हैं इजली कि 2 चिल्ड्रन हैं, एक साइड पे 4 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। मीन्स एक साइड पे पूरी जो फैमिली है वो 6 मेंबर की फैमिली है, एक साइड पे पूरी 4 मेंबर की फैमिली है। तो जो 4 मेंबर की फैमिली है और 6 मेंबर की फैमिली में दोनों में अगर इनकम सेम है तो जो 4 मेंबर वाली फैमिली है उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा बेटर होगा और 6 वाला का जो है वो थोड़ा कम बेटर होगा। तो साइज, जो फैमिली की साइज़ और कंपोजिशन है ये लिविंग स्टैंडर्ड पे इफ़ेक्ट करती है, लिविंग स्टैंडर्ड को इन्फ्लुएंस करती है। ये है हिंदी में, तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट आती है द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग नाम से क्लियर हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करना मीन्स अब फैमिली छोटी हो रही है, क्योंकि जो सेकेंड स्टेज में थे वहाँ पे चिल्ड्रन जो हैं, जब जितने भी चिल्ड्रन थे वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के चले गए अपना घर सेट करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ फिर से वही पेरेंट्स बचे, दो कपल थे, वही सिर्फ बचे ना। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेज है ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगी। यहाँ पे फिर से जो पहले जो बिगिनिंग स्टेज में जितने जो भी लोग थे वो बचे अब यहाँ पे, तो स्टेज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगी। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। इट हैज़ 3 सब स्टेजेज, इसमें 3 सब स्टेजेज होती हैं। एज चिल्ड्रन लीव द होम, द फाइनेंशियल रिकवरी पीरियड एंड पीरियड ऑफ रिटायरमेंट। जब चिल्ड्रन घर छोड़ देते हैं उसको वोकेशनल एडजस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे घर छोड़ रहे हैं क्योंकि वो जाके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, कुछ वोकेशनल अपना वर्क कर सके लाइवलीहुड के लिए। तो जो चिल्ड्रन घर छोड़ रहे हैं उसको वोकेशनल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो ये जो 3 सब स्टेजेस हैं ये क्या क्या है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आता है वोकेशनल एडजस्टमेंट। दिस पीरियड स्टार्ट व्हेन द फर्स्ट चाइल्ड कंप्लीट्स इट्स एजुकेशन एंड टेक अप एम्प्लॉयमेंट एंड जो लास्ट चाइल्ड है बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो फर्स्ट चाइल्ड उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, एंड जो लास्ट चाइल्ड है वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं वोकेशनल एडजस्टमेंट। पेरेंट्स विल हैव द न्यूअर रोल एज ग्रैंड पेरेंट्स इन दिस सब स्टेज। और इस सब स्टेज में जो वोकेशनल एडजस्टमेंट है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज है थर्ड वाली स्टेज, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक और रोल बढ़ जाता है, वो हो जाता है ग्रैंड पेरेंट्स का रोल। सो ये हिंदी में है, हिंदी में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट सेकेंड इसका जो सब स्टेज है वो है फाइनेंशियल रिकवरी। द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल रिकवरी स्टार्ट
for the parents when the children are settled independently and become self sufficient. जब जो चिल्ड्रन हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और सेल्फ सफिशिएंट हैं कि वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं, वो अपने लिए पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो जो ये फाइनेंशियल, यहाँ से फाइनेंशियल रिकवरी स्टार्ट होती है। मीन्स जो वो उनके एजुकेशन का, उनके वेलफेयर का जो खर्चा था, जो भी फाइनेंशियल, जो उनके एजुकेशन का जो फाइनेंस था, वो सब यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे होगी फाइनेंशियल रिकवरी। द पेरेंट्स विल हैव इनफ मनी एंड टाइम टू ट्रैवल एंड ऑल्सो इनफ टाइम फॉर ईच अदर। दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर सोशल एंड वोकेशनल एडजस्ट एज प्री रिटायरमेंट प्लानिंग। जो ये फाइनेंशियल रिकवरी है, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, जब वो रिटायरमेंट से पहले प्री रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि एक दूसरे के लिए, और उनके पास टाइम होता है, मनी भी होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन्स है नहीं, क्योंकि बच्चे अपना सेल्फ सफिशिएंट हैं, दे आर अर्निंग, तो यहाँ पे उनके ऊपर मनी का कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता है। तो फिर वो अपनी प्री रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। यहाँ पे उनके पास एक चांस होता है मनी को कलेक्ट करने का, सेविंग करने का, जिससे वो अपनी प्री रिटायरमेंट जो प्लानिंग है उसको कर सकें। ये आता हिंदी में। नेक्स्ट है रिटायरमेंट। द पीरियड ऑफ रिटायरमेंट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। ये लास्ट स्टेज है फैमिली लाइफ साइकिल की। दिस इज़ द स्टेज व्हेन द पर्सन एम्प्लॉय विल रिटायर फ्रॉम हिज ऑक्यूपेशन एंड स्टार्ट लिविंग एट होम। इसमें जो पर्सन है या जो एम्प्लॉय था, जो वर्कर जो भी है, वो अपने एम्प्लॉयज़, जो उसका ऑक्यूपेशन है, वहाँ से रिटायर हो जाएगा और वो घर पे रहना स्टार्ट कर देंगे। द फाइनेंशियल रिसोर्स, क्योंकि यहाँ पे जब फाइनेंशियल रिसोर्स हैं वो कम होने लगेंगे, क्योंकि रिटायर हो गया है, तो फाइनेंशियल अर्निंग जो है वो कम हो जाएगी। एंड लाइफ स्टाइल विल चेंज, देयर इज़ अ एम्पल लीजर टाइम। यहाँ पे उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कम होने लगेंगे, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, एंड यहाँ पे अब उनके पास सफिशिएंट लेजर टाइम, मीन्स फ्री टाइम, उनके पास सफिशिएंट फ्री टाइम रहेगा। इट इज़ अ टाइम ऑफ एडजस्टमेंट टू चेंज इन फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। क्योंकि यहाँ पे एजिंग की स्टेज हो गई, यहाँ पे मीन्स अब रिटायरमेंट हो रहा है तो 60 की एज हो गई, तो यहाँ पे 60 की एज में फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ चेंज होते हैं, जिनके साथ जो भी पेरेंट्स हैं उनको एडजस्ट करना होता है। चेंजेस इन ह्यूमन रिलेशन एंड ऑल्सो सम टाइम चेंजेस इन हेल्थ स्टेटस। बहुत सारे रिलेशंस चेंज हो जाते हैं, मीन्स पेरेंट्स थे, वहाँ से फिर ग्रैंड पेरेंट्स बन गए, और उसके बाद हेल्थ स्टेटस भी चेंज होने लगते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट आता है हिंदी में। एंड थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है वेटो JRF विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है यूट्यूब चैनल वेटो JRF, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।